गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के दोहे। कबीरदास जी के दोहे वैसे तो अनेक कवियों ने दोहे लिखे हैं, जैसे तुलसीदास जी, रहीमदास जी, पर आज हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। कबीरदास जी के दोहों में जीवन के उपदेश छिपे हुए हैं। बच्चों, इनकी भाषा सीधी और सरल थी, इनकी सदुकड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी भाषा थी, और इन्होंने अपने दोहे खुद नहीं लिखे हैं, बल्कि इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनके दोहे लिखे हैं। इन्होंने कम शब्दों में बहुत ज्यादा शिक्षाएं दी गई हैं इनके दोहे में। तो चलिए हम इनके दोहों को पढ़ते हैं। तो पहला दोहा क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। दो मतलब दोनों, काके काके मतलब किसके, और पाए मतलब पाए। तो कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों अगर मेरे सामने खड़े हैं तो सबसे पहले मैं किसके पांव छूऊं, सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए मिलाए। अगर आज मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो वो गुरु के कृपा के कारण ही हो रहे हैं। गुरु ने ही मुझे गोविंद के मिलने का मतलब परमात्मा से मिलने का क्या दिखाया है, मार्ग दिखाया है। इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के ही पांव छूऊंगा। गुरु और गोविंद में मैं सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम करूंगा और गुरु के ही पांव छूऊंगा। तो बच्चों, चलिए हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बच्चों, यहाँ कबीरदास जी ने जो गुरु है उनको किसके समान बताया है? कुम्हार के समान बताया है। और शिष्य किसके समान है? घड़े के समान है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय अंदर उस घड़े में सहारा देके बाहर चोट मारता है जिससे उसका आकार सही हो जाए, और अंदर सहारा देता है जिससे कि वो घड़ा टूट ना जाए, इसी प्रकार गुरु भी हमें कठिन अनुशासन में रखकर हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें अनुशासन में रखता है। हमें कभी कभी वो दंड भी देता है। इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो हमें प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि वो हमें सही रास्ते पे लाना चाह रहा है। हमें अनुशासित रख के वो सही रास्ते पे लाता है, हमारे अंदर की बुराइयों को निकाल के वो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। जिस प्रकार एक कुम्हार घड़े को बाहर से पीटते हुए अंदर से सहारा देता है, उसी प्रकार गुरु भी हमें बाहर से अनुशासित रखे, हमारे अंदर की खोट निकाल के, हमारे अंदर की बुराई निकाल के हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। चलिए बच्चों, अब तीसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अर्थात यहाँ पहले इसके अर्थ देखेंगे। विष मतलब जहर, बेलरी मतलब बेल, और शीश मतलब सिर। ठीक है, तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हमारा तन है वो विष की बेलरी है, मतलब हमारा जो तन है वो विष की भरा हुआ है, और जो हमारे गुरु है वो क्या है? अमृत की खान है। ठीक है, तो शीश दिए जो गुरु मिले। अगर हमें अपना सिर देकर भी, मतलब अपना सिर निछावर करके भी, यानी कि अपनी जान दे के भी अगर हमें गुरु मिल रहा है तो भी ये सौदा सस्ता है। क्योंकि कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते कहते हैं कि गुरु का महत्व इतना है कि हमें अपना शीश दे के भी अगर हमें सच्चा गुरु मिल रहा है तो हमें ये सौदा कर लेना चाहिए। ये सौदा तब भी सस्ता है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। तो सांझ मतलब सत्य, हृदय मतलब हृदय। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सांझ के बराबर मतलब सत्य के बराबर कोई भी तप नहीं है, कोई भी तपस्या नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ठीक है, और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिनके हृदय सांच है, मतलब जो सत्य बोलते हैं, उनके हृदय हरि निवास करता है।
ठीक है, मतलब भगवान निवास करते हैं उनके हृदय। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने सत्य को सबसे बड़ा तप बताया है और झूठ को सबसे बड़ा पाप बताया है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे दोहे को देखते हैं। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसे फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो अब हम बच्चों इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। चहु दिसी, सुमरन, सुमिरन। चहु दिसी मतलब, चहु मतलब चारों, दिसी मतलब दिशा, और सुमरन मतलब स्मरण करना, ध्यान करना। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि कर मतलब माला, कर मतलब हाथ, सॉरी। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में जो माला है मोतियों की, उसको हम फिरा रहे हैं और जीभ में, अपने मुख में क्या कर रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, पर हमारा ध्यान कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है। तो ये भगवान का स्मरण नहीं कहलाता है। भगवान का स्मरण तभी कहलाता है जब हम सच्चे हृदय से भगवान को याद करें। हाथ में माला फेरने से और मुख में भगवान का नाम लेने से भगवान को याद करना नहीं होता है। हमारा मन चारों दिशाओं में फैला हुआ है, हम मन में कुछ और सोच रहे हैं और बाहर कुछ और कर रहे हैं, तो ये भगवान की भक्ति नहीं कहलाती है। ऐसी भक्ति करना व्यर्थ है। ईश्वर का सच्चा सुमिरन, ईश्वर का सच्चा स्मरण जब होता है जब हम मन को एकाग्र करते हैं। मन की एकाग्रता से हम ईश्वर को अगर स्मरण करते हैं तभी हमारा स्मरण कहलाता है। बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं वो हम समझते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सुमिरन मतलब स्मरण, भगवान का स्मरण करना, यहाँ पर भगवान को याद करना। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में अगर हमारे पास कोई दुख आ जाता है तो हर समय हम भगवान को याद करते रहते हैं और सुख के समय हम ईश्वर को याद करना भूल जाते हैं। और आगे वो कहते हैं कि जो सुख में सुमरन करे, जो सुख में भगवान को याद करे तो दुख काहे को होए। मतलब अगर हम सुख में भी भगवान को याद करते रहेंगे तो हमें दुख हमारे पास आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दुख के साथ साथ सुख में भी ईश्वर को निरंतर याद करना चाहिए, सुख में भी निरंतर याद करना चाहिए। और हम इस प्रकार अगर हम सुख में भी भगवान को याद करते रहेंगे तो दुख हमारे पास आएगा ही नहीं। बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे की दोहे में कबीरदास जी हमें क्या समझा रहे हैं, हम उसको देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलवा कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं सारी उम्र दूसरों की बुराइयों को देखने में मैंने लगा दी, दूसरों की बुराइयों को देखने लगा और मैंने अपने मन में नहीं देखा। जब मैंने अपने मन में झांका तो देखा मुझसे बड़ा कोई भी स्वार्थी नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा बुरा हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा स्वार्थी हूँ। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हम हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं, हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। हर मनुष्य में कोई ना कोई बुराइयां होती हैं, पर हम अपनी बुराइयों को इग्नोर करते हैं, अपनी बुराइयां नहीं देखते हैं और दूसरों की बुराइयां देखते हैं। अगर हम सच्चे हृदय से अपने अंदर झांके तो पाएंगे हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। तो कबीरदास जी हमें यहाँ ये समझाते हैं कि हमें दूसरों की बुराइयां देखने की बजाय अपने अंदर की बुराइयां देखनी चाहिए, हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए।